हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं HLV यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। दोस्तों, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है क्या, यानी हम इंसानों की वैल्यू क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे इस पूरी वीडियो में। और आप अपनी वैल्यू जान सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और उस हिसाब से आप कई सारी प्लानिंग कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है यानी एक इंसान की वैल्यू है, वो दो तरीके से आकी जाती है। पहला इमोशनल वैल्यू और उसके बाद होता है फाइनेंशियल वैल्यू। तो एक इंसान की ये दो वैल्यू होती हैं। अगर हम बात करें किसी चीज की, जैसे मोबाइल फोन है, टीवी है, या फिर किसी की गाड़ी है, तो वो सिर्फ एक ही वैल्यू देती है। वो देती है उसकी कीमत कि वो कितने की है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन गाड़ी, मोबाइल या किसी और के साथ हमारा इमोशनल रिलेशन नहीं होता। लेकिन एक इंसान में हमेशा इमोशनल वैल्यूज और फाइनेंशियल वैल्यू छुपी होती है। तो आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल वैल्यू एक इंसान की किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, और उसी के हिसाब से आप अपने भविष्य की, अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्ड कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, ताकि अगर आपके ना रहने पर आपकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली सिक्योर रह सके। क्योंकि इमोशनल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर सकता दोस्तों। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू एक इंसान की। तो दोस्तों, फाइनेंशियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ये होता क्या है। दोस्तों, जिस तरीके से टीवी है, फ्रिज है, या फिर कोई मोबाइल फोन है या गाड़ी है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो उसी वैल्यू के आधार पर उसको सिक्योर करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो वही उसकी वैल्यू कहलाती है। इसी तरीके से ह्यूमन की भी एक वैल्यू होती है जिसको सिक्योर करती है लाइफ इंश्योरेंस। और दोस्तों, आप भी कैलकुलेट करके अपनी लाइफ इंश्योरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर रह सके आपके ना रहने पर। तो दोस्तों, किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, तो लगभग आपको उसका 250 गुना करना होगा, यानी वो आएगा लगभग 2.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, 2.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्तों, अगर हम 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस खरीदते हैं, जो कि एंडोमेंट प्लान हो या कोई ऐसा प्लान हो, तो बहुत सारी प्रीमियम भरनी पड़ती है। तो दोस्तों, जो रिटर्न वाला प्लान है उसमें तो आपको प्रीमियम देनी पड़ेगी ज्यादा, ताकि वो आपको रिटर्न भी दे सके पॉलिसी। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा कि आप एक टर्म इंश्योरेंस खरीदें, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का भी खरीद सकते हैं। तो उसकी एक नॉर्मल प्रीमियम आती है जो कि आपको रिटर्न तो नहीं देती लास्ट में, लेकिन हाँ, अगर कुछ हो गया तो फाइनेंशियली सिक्योर जरूर करती है आपकी फैमिली को। दोस्तों, कैलकुलेशन आपको पता चल गई 250 गुना। तो दोस्तों, 250 गुना क्यों ही कैलकुलेट किया गया? तो दोस्तों, उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे कि मान लीजिए कि 2.5 करोड़ रुपए अगर किसी शख्स के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं, तो वो चाहिए ही चाहिए 1 लाख रुपए फैमिली को। तो 2.5 करोड़ का अगर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से, तो वो जो पैसा है वो अगर बैंक में भी सिक्योर रख लिया जाए, आ जाए, तो उसके जो इंटरेस्ट हैं, यानी अगर हम मान के चले 5% इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में एफडी का, तो लगभग 12.5 लाख रुपए रिटर्न आ जाएगा दोस्तों। तो जो महीने की इनकम थी वो था 1 लाख रुपए, जो एफडी की रिटर्न आ रही है वो 12.5 लाख रुपए आ रही है। तो इस हिसाब से महीने का आपका 1 लाख रुपए जो खर्च था, जो इनकम थी, वो आनी शुरू हो चुकी है उस इंसान के ना रहने पर भी। तो दोस्तों, 50,000 रुपए आप जो एडिशनल आ रहा है उसको कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में जो महंगाई हो रही है वो उसको कवर कर सकें। तो दोस्तों, ये एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। तो अगर आपकी मंथली इनकम जितनी भी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख रुपए हो,
तो उसको 250 से गुना कर दीजिए, तो उतने का आपको एक रिस्क कवर, ये इंश्योरेंस लेना ही होगा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली सिक्योर हो सकती है फाइनेंशियली। और इमोशनल वैल्यू तो कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। दोस्तों, फाइनेंशियली सिक्योरनेस आप ले सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।